ओम शांति। आज के भगवत गीता श्लोक क्लास में रविवार को जो श्लोक टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों के जवाब समझते हैं। सबसे पहले श्लोक टेस्ट में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में बताएं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, परम कल्याण की प्राप्ति कब होगी? परम कल्याण की प्राप्ति कब होगी? इसका उत्तर है, एक दूसरे को तृप्त करते हुए सहयोग द्वारा परम कल्याण की प्राप्ति होगी। एक दूसरे को तृप्त करते हुए सहयोग द्वारा परम कल्याण की प्राप्ति होगी। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 11 से रिलेटेड एक जवाब है, जिसमें ये बात आई है कि इस यज्ञ से देवों को संतुष्ट करो, वे देवता तुमको संतुष्ट करे और एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो। इसमें खास इंस्पिरेटिंग पार्टी की बात थी और इसके अलावा यहाँ यज्ञ सेवा की, ईश्वरीय सेवा की बात आ रही है, तो उसमें जो जुड़े हुए हैं उन्हें एक दूसरे को सहयोग करते हुए और संतुष्ट करते हुए, तृप्त करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो। दूसरा प्रश्न है, इच्छित भोग कौन देते हैं? इच्छित भोग कौन देते हैं? इसका जवाब है, यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए ब्राह्मण देव इच्छित भोग देते हैं। यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए ब्राह्मण देव इच्छित भोग देते हैं। तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 12, इसमें बात आई है, यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए ऐसे ब्राह्मण तो सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे। यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए ब्राह्मण से सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे। अगला प्रश्न है, संगम युग में पाप मुक्ति का रास्ता गीता श्लोक और मुरली के आधार से बताए। संगम युग में पाप मुक्ति का रास्ता गीता श्लोक और मुरली के आधार से बताए। इसका उत्तर है, यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले संत पुरुष पाप से मुक्त होते हैं। यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले संत पुरुष पाप से मुक्त होते हैं। ये तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, अध्याय 3 श्लोक नंबर 13। इसमें ये बात आई है भावार्थ में, रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से
यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट सुना था, जिसमें शिव बाबा ने ये बात बोली है, ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में तन मन धन की सारी आहुति लगानी है, तो यज्ञ सेवा में पहले अर्पण करके फिर जो बचा हुआ है वो अपने शरीर निर्वाह अर्थ यूज करते हैं, तो ऐसे संत पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की सेवा और उस यज्ञ में अर्पण करना, इसी से ही पाप मुक्ति का रास्ता मिलता है। ये तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक से रिलेटेड जवाब है। आगे चौथा प्रश्न है, पाप के भागी कब बनते हैं? चौथा प्रश्न है, पाप के भागी कब बनते हैं? इसका जवाब है तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में ही, कि जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं, वो पापी लोग पाप को भोगते हैं। अर्थात जो बात बताई यज्ञ सेवा में अर्पण करना है, लेकिन यज्ञ सेवा में अर्पण किए बिना जो अपने लिए ही यूज करते हैं, अपने लिए ही पकाते हैं, वो लोग पाप के भागी बनते हैं। और इसके लिए ही उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे श्रीनाथ की पश्चिमी सभ्यता की बात आई। संगम युग में खास तो श्रीमत दिया हुआ है, दाल चावल आलू ये सबसे अच्छा भोजन है। और इसके अलावा जो स्वार्थी बन करके देहभान की पूर्ति हेतु जो अपने लिए ही पकाते हैं और खाते हैं, तो ऐसे पापी लोग पाप को ही भोगते हैं। अगला 5वां प्रश्न है, ज्यादा से ज्यादा बाप के बच्चे या ब्राह्मण बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा बाप के बच्चे या ब्राह्मण बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसका जवाब है, जितना ज्यादा याद का भोजन खाएंगे तो उतना ही ब्राह्मणों की सृष्टि में बढ़ोतरी होगी। ज्यादा से ज्यादा बाप के बच्चे ब्राह्मण बने, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा याद का भोजन करना चाहिए। इसी से ही ब्राह्मण बच्चों की बढ़ोतरी होगी, ब्राह्मणों की सृष्टि बढ़ेगी। तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 14, इसमें खास बात आई थी जो शिव बाबा ने सिलेक्टेड पॉइंट में उदाहरण दिया था। जितना याद का भोजन करेंगे तो उससे ही मनसा सेवा के द्वारा जो वाइब्रेशन तैयार होते हैं, तो उससे ब्राह्मणों की सृष्टि बढ़ेगी। सिलेक्टेड पॉइंट में और भी ऐसी बातें आई थी जो बाबा ने बोला था कि अगर कम से कम अपने अपने घर में ही अमृत वेले उठ करके या तो संगठित होकर जहाँ भी कहीं क्लास करते हैं, वहाँ एक संकल्प लेकर के जितना एकाग्र होकर के याद करेंगे और उस याद की शक्ति से मनसा वाइब्रेशन जो बनते हैं, तो उससे ब्राह्मणों की वृद्धि होगी। इसके साथ साथ ही है कि याद जितना करेंगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा
और ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान का मंथन चलता है ईश्वरीय सेवा से, ज्ञान मंथन से, तो उतना ईश्वरीय सेवा में भी मदद मिलेगी। लेकिन सबसे पहले है याद का भोजन। तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में ये बात बोली है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 14 में आत्म स्नेह के भोजन से 9 ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। इसमें शिव बाबा ने बोला परमात्मा प्यार अर्थात याद, ये जो शक्ति है इसी से ही 9 ब्राह्मण रूप प्राणियों की सृष्टि में बढ़ोतरी होती है। 6वां प्रश्न है कर्म किससे उत्पन्न हुआ है? कर्म किससे उत्पन्न हुआ है? इसका जवाब है कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 15, इसमें ये बात आई है कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान, अर्थात कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। आगे का प्रश्न है 7वां, गीता में कर्म कितने प्रकार के बताए हैं? गीता में कर्म कितने प्रकार के बताए हैं? तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 15, इसमें ही ये बात आई है। वास्तव में क्लैरिफिकेशन में लिखा हुआ जवाब है, सिंपल जो अर्थ है उसमें नहीं है। इसमें बताया है सात्विक राजसीय तामसी कर्म, कर्म के प्रकार बताए हैं सात्विक राजसी और तामसी कर्म। अगला प्रश्न है 8वां, गीता अनुसार चोर किन्हें बोला है? गीता अनुसार चोर किन्हें बोला है? तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 12, इसमें ये बात आई है कि यज्ञ सेवा से जो संतुष्ट हुए ब्राह्मण देव है वे तुम्हें इच्छित भोग देंगे और उनके द्वारा जो सूक्ष्म पराशक्ति से दिए हुए हैं भोग, उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्राह्मण या ब्रह्मपुत्र अलबेला बनकर भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए ब्राह्मण तो सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे, उनके द्वारा सूक्ष्म पराशक्ति से दिए हुए सर्वेंद्रियों के भोग उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्राह्मण या ब्रह्मपुत्र अलबेला बनकर भोगता है वह चोर ही है। इसमें बताया चोर किन्हें कहा जाता है। इससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट में हमने सुना था जो ब्रह्मा भोजन के लिए शिव बाबा ने बोला था। बाकी इसके साथ यहाँ तो खास बात है कि जो प्राप्ति हो रही है उसे जो अर्पण किए बिना भोगता है वह चोरी है। आगे का प्रश्न है 9वां, आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन क्या है? इसका जवाब है तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक। इसमें अभी भी हमने एक जवाब सुना था, वास्तव में याद ही आत्मा का भोजन है। और वो भोजन तैयार कैसे होता है ये तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में आगे बताया। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 14 में ये बात बताई कि योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। और वो भोजन कैसे होता है? ज्ञान वर्षा से। जैसे लौकिक दुनिया में जितना जितना बारिश होती जाएगी तो उतना ही अनाज पैदा होता है।
वास्तव में पानी से केवल पेट नहीं भरता है, भोजन से अर्थात जो अनाज खाता है मनुष्य, उससे पेट भरता है। इसी तरह से यहाँ भी, लेकिन बारिश हुए बिना अनाज पकेगा नहीं। इसी तरह से यहाँ भी जितनी जितनी ज्ञान की वर्षा होगी, उस ज्ञान की वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। वास्तव में इन बातों को हमने पहले भी समझा है। जो शिव बाबा ने बोला है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, ज्ञान और योग को अलग अलग नहीं समझना है। वास्तव में दोनों से भी वही पद प्राप्त होता है और दोनों भी अरस परस भी है। जितना ज्ञान होगा उतना याद की शक्ति बढ़ेगी, और जितना याद एकाग्रता होगी तो उतना ज्ञान भी बुद्धि में टपकता रहेगा। बाकी यहाँ ज्ञान अर्थात समझ, बाप की पहचान जितनी होगी तो उतना ही एकाग्रता से और अच्छी रीति से शिव बाबा को याद कर पाएंगे, और जितना याद का भोजन करेंगे तो उसी आधार से ब्राह्मणों की सृष्टि की बढ़ोतरी भी होती है। तो ये जवाब है, आत्मा का भोजन क्या है? योग युक्त स्थिति, याद ही आत्मा का भोजन है। जितनी एकाग्रता होगी उतना ही याद की शक्ति भी बढ़ेगी, और बढ़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, ब्रह्मा किससे उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मा किससे उत्पन्न हुआ है? तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 15। इसमें बात आई है, पहला जवाब तो हमने समझा, कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान, और आगे के वाक्य में बताया है ब्रह्मा अविनाशी से पैदा हुआ है। इसमें क्लैरिफिकेशन में स्पष्ट बात बताई है, ब्रह्मा किससे उत्पन्न हुआ है। इसका जवाब बताया है, अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। अर्थात त्रिमूर्ति के चित्र में जो साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन बताया जाता है, यदि उसे हम समझते हैं, उस हिसाब से अधोमुखी ब्रह्मा अर्थात शिव बाबा दादा लेखराज ब्रह्मा को बोलते हैं, और उनको साक्षात्कारों का रहस्य जो आदि ब्रह्मा है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया उनमें शिव ने प्रवेश करके। उस हिसाब से यहाँ अधोमुखी ब्रह्मा ज्ञान की दृष्टि से जन्म लेने के हिसाब से बताया, अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। और अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म के लिए नीचे क्लैरिफिकेशन में समझाया है कि वो अल्लाह अव्वल दिन वाले सनातन धर्म के महादेव की बात है। शास्त्रों में अमरनाथ के रूप में, मृत्युंजय के रूप में महादेव का गायन है, और वो महादेव ही हम ज्ञान के हिसाब से, मुरलियों के क्लैरिफिकेशन के हिसाब से समझते हैं कि जो अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म की स्थिति है वही महादेव है। और अव्यक्त स्थिति अर्थात ही जिसके द्वारा शिव बाबा की अर्थात जो परमात्मा पार्ट है उनकी प्रत्यक्षता होती है, जो मुरलियों में बाबा बोलते हैं
तुम बच्चों की अव्यक्त स्थिति ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। तो सबसे पहले ऐसी पारदर्शी रूहानियत की स्थिति परम ब्रह्म की है और वो अविनाशी है, आदि से अंत तक ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं और उनके द्वारा अधोमुखी ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। अगला 11वां प्रश्न है, यज्ञ करने से वर्षा होती है, इसका बेहद में अर्थ क्या है? यज्ञ करने से वर्षा होती है, इसका बेहद में अर्थ क्या है? दुनिया वाले जैसे समझते हैं लौकिक में, ये बात लौकिक दुनिया वालों को समझाने के हिसाब से ये प्रश्न है। दुनिया में जब जब कहीं अकाल होता है, खेती बाड़ी का नुकसान होता है, तो लोग यज्ञ करते हैं, इसीलिए ताकि बारिश हो। वास्तव में ऐसे तमोप्रधान दुनिया में पहले सात्विक अवस्था थी, तो लोगों का जो मंत्र उच्चारण है उसका प्रभाव पड़ता था। लेकिन अभी यहाँ वास्तव में बेहद में ये बात फलीभूत होती है, जो ज्ञान यज्ञ की सेवा जितना करते हैं, यज्ञ करने से वर्षा होती है, इसका बेहद में अर्थ है जितना ज्ञान यज्ञ की। पहले हमने यज्ञ माना क्या उसे समझा। पहले पिछले हफ्ते के जो श्लोक चल रहे थे उसमें एक पॉइंट आया था, वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान, यही ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ है और इस ज्ञान यज्ञ की ज्ञान के द्वारा सेवा करना वही मुख्य यज्ञ सेवा है। वैसे तो तन मन धन संबंध संपर्क की सारी आहुति स्वाहा करना ये यज्ञ सेवा है ही, लेकिन सबसे पहले है ज्ञान यज्ञ की सेवा अर्थात ज्ञान की सेवा। और जितना जितना इस ज्ञान यज्ञ की ज्ञान द्वारा सेवा करते हैं, तो उतना ही ज्ञान का मंथन बुद्धि में चलता रहेगा। इससे रिलेटेड हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझा था, जिसके लिए किसी ने ये बात पूछी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा सेवा में लगे, ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ आगे बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो शिव बाबा ने जवाब दिया था कि जितना जितना हम अनेकों को सेवा फील्ड में ज्ञान सुनाते रहेंगे, तो उतना ही ज्ञान का मंथन चलता रहेगा। वो कैसे? तो सेवा फील्ड में जब हम ज्ञान सुनाते हैं, सेवा करते हैं, आत्माओं की बाप का परिचय देने की सेवा करते हैं, तो उस समय वैरायटी प्रकार के प्रश्न आते हैं। जब उन प्रश्नों का हम सही रीति जवाब नहीं दे पाते, तो बुद्धि में आता है कि इसका क्या जवाब है, हम तो जवाब नहीं दे पाए। और सोचने में, जवाब देने के इससे मंथन चलता है ज्ञान का बुद्धि में। और जितना जितना सेवा करेंगे ऑटोमेटिकली ज्ञान का मंथन चलेगा। और ऐसा ज्ञान मंथन अर्थात ज्ञान के नए नए पॉइंट्स बुद्धि में टपकते रहेंगे, तो वो ज्ञान की वर्षा है। और ऐसी जितनी ज्ञान की बारिश होती रहेगी, तो उतना ही इससे कनेक्टेड बात बताई कि याद की स्थिति बढ़ेगी। एक तो जितना याद की स्थिति बढ़ती है, उतना ज्ञान की बातें टपकेगी। और इससे भी खास बात बताई, जितना यज्ञ सेवा करेंगे, तो इसमें मुख्य सेवा है ज्ञान सुनाना, ईश्वरीय ज्ञान का, परमात्मा पाठ का, साकार में आए हुए शिव बाबा का अनेकों को परिचय देना, यही सबसे पहली ज्ञान यज्ञ की सेवा है। और जितना ऐसा यज्ञ करेंगे, अर्थात इस यज्ञ में जितना मदद करेंगे, लौकिक दुनिया वाले तो भौतिक पदार्थों की आहुति डालते हैं, स्वाहा स्वाहा केवल बोलने मात्र से ही सबको स्वाहा नहीं होता है। यहाँ बात है जितना अपनी तन मन धन की अपनी क्षमता अनुसार पूरी बाजी लगाते हैं, तो उतना ही उसके साथ साथ मुख्य है ज्ञान की सेवा, सर्विस फील्ड में ज्ञान सुनाना।
तो उतना ज्ञान का मंथन चलेगा और ऐसे ज्ञान की वर्षा होती रहेगी। यही यज्ञ करने से वर्षा होती है, इसका बेहद में अर्थ है। और जितना ज्ञान का मंथन चलता रहेगा तो ज्ञान मंथन ही आकारी स्टेज है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज ही आकारी स्टेज है। और जितना ऐसी आकारी स्टेज बनेगी तो उससे ही धीरे धीरे ऊपर उठ के एकाग्रता की निराकारी स्टेज तक भी पहुंचेंगे, तो उससे ही सूक्ष्म स्थिति तक भी पहुंचेंगे। आगे का प्रश्न है 12वां, यज्ञ में सर्वगामी कौन है? यज्ञ में सर्वगामी कौन है? तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 15। इसमें बताया है ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी ब्रह्मा सर्वदा उपस्थित है। यज्ञ में सर्वगामी अर्थात सर्वत्र जहाँ जिनकी उपस्थिति है तो वो है ब्रह्मा। अब ये कौन से ब्रह्मा है, किनके लिए ये बात बोली हुई है, इसे स्पष्टीकरण में क्लैरिफिकेशन में बताया है श्लोक के भावार्थ में। ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुआ 4 मुखों का चतुर्मुखी सूक्ष्म देह का अधोमुखी गिरती कला का ब्रह्मा अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। इससे श्लोक का भावार्थ समझते समय हमने इस बात को समझा था कि जैसे पहले अध्याय के श्लोक में भी ये बात आई, अर्जुन का जो रथ का ध्वज है इसे हनुमान को विराजमान दिखाया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी हनुमान वाली आत्मा जिसे पवन पुत्र बोला जाता है, जहाँ चाहे जब चाहे तब वो हवा के प्रवाह से कहीं भी विचरण करता है। तो इसी आधार से जो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा है, जिसे बताया है क्लैरिफिकेशन में श्लोक के, संगठित हुआ 4 मुखों का चतुर्मुखी सूक्ष्म देह का अधोमुखी गिरती कला का ब्रह्मा, अर्थात जो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा की सोल है तो वो हनुमान के रूप में पवन पुत्र होने के कारण अर्थात सूक्ष्म शरीर होने के कारण यज्ञ में सर्वगामी है और सदैव उपस्थित होती है। सर्वगामी अर्थात जब चाहे तब कहीं भी आना जाना कर सकती है। इस भावार्थ से ये सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा ही हर जगह उपस्थित होता है, जिसके लिए मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं कि बाप दादा हमेशा कंबाइंड है। तुम बच्चे बाप दादा को अलग करते हो और फिर एक हो जाते हैं। यहाँ खास बात प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य आत्माओं के पिता बाप के रूप में और ब्रह्मा को दादा के रूप में इस भावार्थ से, जैसे अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप कथाओं में सर्वदा उपस्थित है ऐसे बताया है। तो यहाँ ही यज्ञ में सर्वगामी है सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा। अगला प्रश्न है 13वां, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, इसका बेहद में अर्थ क्या है? वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, बेहद में अर्थ क्या है? इसके लिए बताया ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। अभी अभी हमने इस बात को समझा है कि जितना ज्ञान की सेवा करेंगे, सर्विस फील्ड में जितना अनेकों को ज्ञान सुनाएंगे, तो उसी आधार से ज्ञान का मंथन चलेगा। क्या समझाना है, आगे क्या समझाना है, किस बात से लोग कन्विंस हो सकते हैं। इस तरह की बातें जो बुद्धि में चलती है
और उसी आधार से नए नए मुरली के पॉइंट्स, ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में आते हैं, तो वो ज्ञान के मंथन ही ज्ञान की वर्षा होती है उससे, और ऐसी ज्ञान की वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। अर्थात जितना जितना शिव बाबा का परिचय देते जाएंगे, तो बाबा ने बोला है मुरली में, जितना ज्ञान की सर्विस करते हैं, बाप का परिचय देने की सर्विस करते हैं, तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं। और साथ में ही जितना ईश्वरीय सेवा करेंगे तो उतना याद की शक्ति बढ़ती है। जो अरस परस बातें हैं, तो सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं, तो उनकी याद की शक्ति और भी बढ़ती है। इस भाव से बताया, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। इसका बेहद में क्या अर्थ है? तो वही है कि जितना ज्ञान का मंथन चलेगा, ज्ञान की वर्षा होगी, उसी आधार से याद की स्थिति भी बढ़ेगी। तो ये अरस परस बातें हैं। ज्ञान और याद, इसके लिए हमने इसके पहले भी बहुत सारी बातें समझी। कईयों के मन में ये बात रहती है, सेवा ही नहीं होती है, किसी को भी हम सुनाते हैं तो कोई मानते नहीं है। तो इसके लिए खास जरूरी है याद की स्थिति। जो श्लोक समझते समय भी हमने इस बात को समझा था कि वास्तव में जैसे दुनिया में भी कहीं भी खेती करते हैं लोग, तो पहले उस धरनी को उपजाऊ करते हैं। इसी तरह से यहाँ वास्तव में जो तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक है, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 14, एक खास सर्विस फील्ड के रिजल्ट के लिए है कि सर्विस कैसे हो सकती है। पहले तो धरनी को उपजाऊ कराना है, अर्थात जितनी हमारी याद की स्थिति अच्छी होगी, अमृत वेले उठ करके एकाग्रता से जितना ऐसा सर्विस फील्ड के लिए वाइब्रेशन तैयार करेंगे, उसी आधार से जिस किसी को भी जाकर के ज्ञान समझाएंगे, तो पहले से ही वैसे पॉजिटिव संकल्प के वाइब्रेशन तैयार करने के कारण सर्विस का रिजल्ट निकलता है। इसमें लेकिन कोई भी प्रकार की स्वार्थ युक्त भावना नहीं होनी चाहिए कि हम सेवा कर रहे तो उसका एक ही लक्ष्य हो, शिव बाबा से जोड़ना। अगर इसके अलावा और कोई भी भावना लेकर के सेवा करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो मिक्सचरिटी होने के कारण संकल्पों में जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। दूसरी बात, ज्ञान सुनाते समय या किसी को भी समझाते समय खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उस समय भी रिजल्ट निकलने में देरी लगती है। इसी के लिए खास बात बताई, सांख्य योग अर्थात दोनों का, ज्ञान और योग का बैलेंस होना चाहिए। और यहाँ तो आपस में कनेक्शन बताया कि जितना याद करेंगे उतना ज्ञान बुद्धि में टपकता है। जितना ज्ञान यज्ञ की पूरी आहुति से सेवा करेंगे, तो ज्ञान मंथन से, ज्ञान वर्षा ही ज्ञान मंथन है, और जितना ज्ञान वर्षा होगी तो उतना आत्मिक भोजन भी तैयार होता रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी शब्दों का संस्कृत शब्द बताएं। निम्नलिखित हिंदी शब्दों का संस्कृत शब्द बताएं। पहला प्रश्न है, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति। तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक, इसमें आया है अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति। यहाँ अन्न माना भोजन, भोजन अर्थात याद, और प्राणियों की उत्पत्ति अर्थात ब्राह्मणों की सृष्टि की बढ़ोतरी होना।
इसमें शब्द आया है श्लोक में अन्नात् भवन्ति भूतानि। श्लोक में शब्द आया है अन्नात् भवन्ति भूतानि, अर्थात यहाँ आत्म स्नेह के भोजन से नौधा ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। अगला है यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले। दूसरा प्रश्न है यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले। इसका संस्कृत शब्द है तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 13, यज्ञ शिष्टाशिनः। यज्ञ शिष्टाशिनः यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले। तीसरा प्रश्न है कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 15। इसमें बात आई है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। अगला प्रश्न है चौथा, इंद्रिय सुखों में मग्न। चौथा प्रश्न है इंद्रिय सुखों में मग्न। इसका जवाब है इंद्रिया रामः। इंद्रिय सुखों में मग्न, इसका जवाब है इंद्रिया राम। पांचवा प्रश्न है पापायु। पांचवा प्रश्न है पापायु। इसका जवाब है तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक, जिसमें बात आई है इंद्रिय सुखों में मग्न, अर्थात ही इंद्रिया रामः। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 16 में। अगला है पांचवा पापायु। इसका जवाब है अघायु। तीसरे अध्याय का ही 16 नंबर श्लोक, पापायु। इसका संस्कृत शब्द है अघायु। अगला प्रश्न है ये जनरल प्रश्न है, मनुष्य जीवन कब व्यर्थ कहा जाएगा और उसे सफल करने के उपाय गीता के आधार से समझाएं। मनुष्य जीवन कब व्यर्थ कहा जाएगा और उसे सफल करने के उपाय गीता के आधार से समझाएं। बेसिक कोर्स में भी हम इस बात को समझ रहे थे, जैसे 84 लाख योनियों की भी बात आ रही थी। वास्तव में
मनुष्य का जीवन जो है वो अभी जानवर जैसे बन चुका है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो चुके हैं और साथ ही साथ अपने लिए ही इंद्रिय सुखों में ही स्वार्थ पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसा जो स्वार्थी जीवन है, केवल अपने लिए ही संकुचित भावना से जो जीवन जीते हैं, तो ऐसा स्वार्थ भरा जो जीवन है वो व्यर्थ कहा जाएगा। एक खास तो तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 16, इस श्लोक से जुड़ा हुआ जवाब है। लेकिन दुनिया वालों को समझाने के लिए ये बात है खास। इसे ही बेसिक कोर्स में हमने जो समझा है, वास्तव में मनुष्य का जीवन आज के समय में जानवरों की तरह हो चुका है, स्वार्थी हो चुके हैं और उसी तरह हिंसात्मक भी हो चुके हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अपने ही जीवन जीने के लिए स्वार्थी बन चुके हैं, इंद्रिय सुखों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। और ऐसा जो जीवन है जिसके लिए तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बात आई है, वह पापायु स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुखों में जो मग्न है, वह व्यर्थ ही जीवित है। वह पापायु स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। और ऐसा जीवन जो स्वार्थ भरा इंद्रिय सुखों में अपने लिए ही संकुचित मानसिकता को लेकर के जो जीवन जीते हैं, वो जीवन अगर जीते हैं तो मनुष्य जीवन ऐसे समय में व्यर्थ कहा जाएगा। क्योंकि इसके पहले भी हमने श्लोक में देखा है, जो अपने लिए ही पकाते हैं और खाते हैं वो वास्तव में पाप को ही भोगते हैं। इसी तरह से जो अपने लिए ही जिए, दुनिया में भी लोग कहते हैं जो अपने लिए ही जीते हैं, तो ऐसा जीवन क्या, जो दुनिया के लिए जीते हैं, विश्व कल्याणार्थ जीते हैं, अनेकों का कल्याण की भावना से जो जीवन अपना जीते हैं, तो वास्तव में वही परमार्थी जीवन है जो ईश्वरीय सेवा के कार्य में लगाए। इसमें हो सकता है लोग ये समझे कि बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जो समाज सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं दान धर्म पुण्य में लगे हुए रहते हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाती है। वास्तव में स्वयं को आत्मा समझ करके जो ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ सारे विश्व कल्याण अर्थ लगा हुआ है, तो उस यज्ञ में जो अपनी ईश्वरीय सेवा की आहुति डालते हैं, तन मन धन की ईश्वरीय सेवा अर्थ आहुति देते हैं, तो वास्तव में ऐसा जो जीवन है तो वो तभी सफल हो सकता है। प्रश्न है ये, मनुष्य जीवन कब व्यर्थ कहा जाएगा? इसका जवाब है स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुखों में जो मग्न है, ऐसा पापायु पापपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला व्यर्थ ही जीवित है। और आगे का प्रश्न है, उसे सफल करने के उपाय गीता के आधार से समझाइए। इस हफ्ते हमने जो श्लोक समझे हैं, तीसरे अध्याय के 16 नंबर श्लोक में ही इसका जवाब बताया है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसे चलाए गए ऊपरी वर्णित चक्र का अनुसरण नहीं करता तो वो पापायु है, और जो ऐसे चक्र का अनुसरण करता है तो वो पुण्य आत्मा बन जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो कौन से चक्र का अनुसरण करना है? दुनिया वालों को जिन्हें भी हम समझाते हैं, उन्हें यज्ञ कर्म का महत्व समझाना है कि ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की सेवा ही वास्तव में यज्ञ कर्म है। लेकिन केवल हम ज्ञान के आधार से समझा रहे हैं तो उसे प्रैक्टिकल अनुभव के आधार से समझाना होगा, क्योंकि जहाँ ऐसी, ये तो हमने समझा है ईश्वरीय सेवा करते हैं, तो मुरलियों में अव्यक्तवाणियों में बाबा ने बोला है, करो सेवा तो मिले मेवा।
तो ऑटोमेटिकली उससे जीवन में खुशी चलती रहती है। और ऐसे जहाँ विश्व कल्याण का कार्य करने से खुशी मिलती है, समाधान मिलता है, सुख शांति की अनुभूति होती है, तभी वास्तव में मनुष्य जीवन तो इसीलिए मेहनत करते हैं मनुष्य, ताकि जीवन में सुख शांति में जीवन हो, खुश रहे जीवन, और वो जीवन ही सफल माना जाएगा। तो वो कैसे हो सकता है? तो गीता में इसे बताया कि जो इस ईश्वरीय सेवा का जो चक्र बताया है, यज्ञ सेवा का चक्र, उसका अनुसरण करता है तो जीवन सफल हो जाएगा। जिसे तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 16, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 16 तक ये जुड़े हुए जवाब है, ये चक्र बताया है, जिसे हमने समझा था शनिवार को रिवीजन में भी, कि सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई कि नियत किए हुए कर्मों को कर। नियत किए हुए कर्मों को करने के लिए लोग ऐसे समझते हैं कि हम जिनसे जुड़े हैं देह के संबंधियों के साथ, तो केवल हम उनकी ही चिंता करते रहे तो वही हमारा पहला फर्ज है। सो तो है ही, लेकिन खास बात तो है आत्मा तो अनेक जन्मों से जुड़ी हुई है। हम केवल इस जन्म के संबंधियों की चिंता करें, जिस देह में आत्मा इस जन्म में बंधी हुई है, तो स्वार्थ हो जाता है। और आत्मा जो अनेक जन्मों में अनेक संबंधियों से जुड़ी हुई है, अनेकों के कनेक्शन में आती है, तो यहाँ संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग पर अनेक जन्मों के कल्याण की थ्योरी बताई जाती है, और उससे सब सारे जन्मों को ही सफल करने के लिए, उसके साथ साथ ही विश्व कल्याण करने के लिए खास कर्म बताया है यज्ञ सेवा। लेकिन वो यज्ञ सेवा करने के लिए बताया, जो यज्ञ सेवा करेंगे और सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। यज्ञ सेवा के सिवाय दूसरा कर्म नरक लोक का कर्म बंधन है, इसीलिए यज्ञ सेवा में जुड़ने बोला। और जैसे ही यज्ञ सेवा का ये चक्र शुरू होता है, तो उसमें खास बात बताई कि जैसे इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना हुई, तो उसमें उस प्रजा को बताया गया ये कर्म कि सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो, तो उससे इष्ट कामनाओं की पूर्ति होगी। अब ये सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो, इसी से रिलेटेड जो तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है, इससे कनेक्टेड है तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10 से कनेक्टेड है श्लोक नंबर 14। इस सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करने के लिए बताया, जितना याद का भोजन करेंगे वो साथ साथ ज्ञान वर्षा से भोजन तैयार होता है। तो जितना सत्व प्रधान सृष्टि ब्राह्मणों की बढ़ोतरी, ये यज्ञ सेवा का सबसे पहला कर्म है, ज्ञान यज्ञ की ज्ञान द्वारा सेवा। उसे करने के लिए ही ज्ञान वर्षा अर्थात ज्ञान मंथन चलेगा, और साथ ही साथ उससे याद का भोजन तैयार होगा। अब जब ऐसी ब्राह्मणों की वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, और साथ ही साथ इस ब्राह्मणों से जो भी अलग अलग जुड़े हुए हैं आत्माएं, जिसके लिए तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 11 में बात बताई कि ऐसे जो ब्राह्मण देव है, ब्राह्मण सो पावन शरीरी देवों को संतुष्ट करो। अब ब्राह्मणों की सृष्टि तो बढ़ गई, ब्राह्मणों का संगठन बढ़ गया, लेकिन आपस में मतभेद से ये संगठन बिखर सकता है। इसीलिए यहाँ इस कर्म में खास बात बताई कि ऐसे जो ब्राह्मण है, उन पावन देवों को संतुष्ट करो। इसमें तो खास बात बताई इंस्पिरेटिंग पार्टी की, जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं,
खास इंस्पिरेटिंग पार्टी उमंग उत्साह देने वाले, तो उन्हें संतुष्ट करने बोला है। तो हिम्मत का कदम रख के ईश्वरीय सेवा में जितने मददगार बनेंगे तो उतना ही इंस्पिरेटिंग पार्टी वालों को भी ईश्वरीय सेवा का चांस मिलेगा। और साथ साथ एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए, अब संगठन बढ़ा तो सबसे पहली बात संतुष्टता और दूसरी बात बताइए एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हुए तृप्त करना। ये श्लोक तो खास इंस्पिरेटिंग पार्टी के लिए है, लेकिन उसके अलावा और भी तो ब्राह्मण जो इस शरीर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों को भी हमें, क्योंकि इंस्पिरेटिंग पार्टी तो सभी में नंबरवार उमंग उत्साह देने का कार्य करती है, तो साथ में जो ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, जितना योगी तो सहयोगी, तो सहयोग द्वारा तृप्त करेंगे तो परम कल्याण की अवस्था को प्राप्त करेंगे। और इसमें खास बात बताई क्या, जैसे पहले श्लोक में बताया दैहिक आसक्ति छोड़कर ईश्वरीय सेवा करनी है, और दूसरी बात बताई कि ये जो ब्राह्मण देव है तुम्हें इच्छित भोग देंगे और उनके द्वारा दिए हुए भोगों को उन्हें अर्पण किए बिना जो भोगते हैं वो चोर है। एक तो दैहिक आसक्ति छोड़ना है, दूसरी बात बताई कि यज्ञ की चोरी की बात बताई कि जो भी भोग मिलते हैं वो अर्पण किए बिना अगर खाते हैं, अलबेला बनकर भोगते हैं, तो वो चोर है। अगली बात बताई इस ईश्वरीय सेवा में ज्ञान यज्ञ की ज्ञान द्वारा सेवा तो करनी ही है, लेकिन केवल ज्ञान की सेवा, अब सभी ब्राह्मण तो ज्ञान में तुरंत एक्सपर्ट नहीं होंगे, सबकी नंबरवार जो शिव बाबा मुरली में बोलते हैं यथा योग यथा शक्ति गोदरेज का ताला खुलता जाता है, जितना याद करेंगे उतना ज्ञान मंथन होगा, जितना ज्ञान मंथन होगा उतनी याद होगी, 9 ब्राह्मणों की सृष्टि बढ़ेगी। लेकिन इसमें सभी का अपना अपना हिसाब किताब है, याद की सबकी अपनी स्टेज है। इसीलिए दूसरा एक बात बताई यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। इसमें हमने जो बात समझी, शिव बाबा ने जो समझाया था सिलेक्टेड पॉइंट में कि जो भी है कमाते हैं, जो भी ताकत है अपने पास तो यज्ञ सेवा में लगानी है और वो बचा हुआ जो है वो खाना है। इसके साथ साथ ही स्वार्थी जो अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं वो पापी लोग पाप को ही भोगते हैं। अबे ईश्वरीय सेवा करते हुए जैसे बताया चोरी नहीं करनी है, दूसरी बात बताई दैहिक आसक्ति छोड़नी है, और तीसरी बात बताई इस ईश्वरीय सेवा का ये यज्ञ कर्म करते हुए इस चक्र का अनुसरण करते हुए सतर्कता दी है कि पाप कब बनेगा। उसके लिए बताया कि जो अपने लिए स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए जो पकाते हैं और खाते हैं वो पापी लोग पाप को ही भोगते हैं। अर्थात यह एग्जाम्पल के रूप में दिया श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते। दूसरे अध्याय के श्लोकों में ये बात आई थी भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, अर्थात भोग और ऐश्वर्य ही सब कुछ है ऐसे मान करके यहाँ उसी में ही जो लगे रहते हैं, ऐसे ये श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले खाने पीने में ही अगर लगे रहते हैं तो ईश्वरीय सेवा का जो मुख्य कर्म है ज्ञान द्वारा सेवा वो साइड में रह जाएगा, तो उससे भी पापी लोग पाप को ही भोगते हैं। दूसरी बात, हमने इस श्लोक को समझते समय तीसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक समझते समय पॉइंट समझा था श्रीनाथ और जगन्नाथ का अंतर में, और जगन्नाथ के बारे में शिव बाबा मुरली में भी बोलते हैं कि संगम युग में दाल चावल आलू ये सबसे अच्छा भोजन है, और उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा खान पान में दैहिक सुखों में बुद्धि जाती है
तो मुरली में शिव बाबा ने उसके लिए भी बोला है कि असंख्य चोर हरामखोर, क्योंकि दैहिक आसक्ति में ही संगम युग में भी बुद्धि जाती है। इसके साथ साथ ही खास कर्म की बात बताई कि कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। तो ऐसे सर्वंश त्यागी बनकर ब्रह्मा ने जो कर्म किया यज्ञ सेवा का, जैसे ही परिचय मिला तो वैसे ही संपूर्ण रीति से स्वाहापने की जो भावना है, तो यज्ञ सेवा के यज्ञ कर्म का संपूर्ण त्यागी पने की जो भावना से कर्म की शुरुआत की, यज्ञ की शुरुआत की। तो ऐसे जो ब्रह्मा कर्म की शुरुआत करते हैं तो वो हमारे लिए सैंपल है, और ऐसे यज्ञ कर्म का जो अनुसरण करते हैं इस चक्र का, तो उनका जीवन ही सफल हो जाएगा। और सफलता की निशानी ये भी हमने समझी। सबसे पहले तो बताया इष्ट भोग, इष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है, और साथ साथ ही परम कल्याण की भी प्राप्ति होती है, और उसका रिजल्ट है खुशी का मेवा यहाँ संगम युग में प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। जितना स्वाहा बुद्धि उतना प्रैक्टिकल अनुभव भी होगा। ये है इस प्रश्न का जवाब। आगे का प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला प्रश्न है कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है ऐसे समझो। कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है ऐसे समझो। तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 15, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात सात्विक, राजसीय, तामसी कर्म को नंबरवार चौमुखी संगठित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। इसलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुआ 4 मुखों का चतुर्मुखी सूक्ष्म देह का अधोमुखी गिरती कला का ब्रह्मा अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। दूसरा प्रश्न है ज्ञान मंथन से, ज्ञान के मंथन से और याद द्वारा ब्राह्मण सृष्टि बढ़ती है। तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 14, ज्ञान के मंथन से और याद द्वारा ब्राह्मण सृष्टि बढ़ती है। श्लोक है अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। अर्थात आत्मस्नेह के भोजन से 9 ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्म से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है यज्ञ सेवा फर्स्ट, नहीं तो स्वार्थी बनने से पाप के भागी बनेंगे। यज्ञ सेवा फर्स्ट, नहीं तो स्वार्थी बनने से पाप के भागी बनेंगे। तीसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 13, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। अर्थात ज्ञान रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं
वे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले तो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते, वे पापी लोग तो पाप भोगते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, सतयुग के पहले जन्म के देवताएं भी स्वर्ग स्थापना में मददगार है। सतयुग के पहले जन्म के देवताएं भी स्वर्ग स्थापना में मददगार है। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तय श्रेय परम वाप्स्यस्त। अर्थात इस यज्ञ से 9 कुरी के ब्राह्मण तो पावन शरीरी देवों को संतुष्ट करो। वे देवता तुमको कल्पांत काल में भी सूक्ष्म देह द्वारा इष्ट भोगादि से संतुष्ट करे, ऐसे एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए विष्णु लोकीय परम कल्याण को प्राप्त करो। यहाँ जो प्रश्न पूछा है, सतयुग के पहले जन्म के देवताएं भी स्वर्ग स्थापना में मददगार है, तो पहले वाक्य में जो बात आई है कल्पांत काल में सूक्ष्म देह द्वारा इष्ट भोगादि से संतुष्ट करे, ऐसे ब्राह्मण देवों को संतुष्ट करो। और परम कल्याण की बात आई, अर्थात यह सतयुग की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना, यही परम कल्याण है। 5वां प्रश्न है, देवों के द्वारा दिए गए भोगों को उनको अर्पण करना है। देवों के द्वारा दिए गए भोगों को उनको अर्पण करना है। तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 12। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तय दत्तान प्रदायोभ्य यो भुंक्ते तेन एव सः। क्योंकि यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए ऐसे ब्राह्मण सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे। उनके द्वारा सूक्ष्म पराशक्ति से दिए हुए सर्वेंद्रियों के भोग उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्राह्मण ब्रह्मपुत्र अलबेला बनकर भोगता है वह चोर ही है। 6वां प्रश्न है, जीवन सफल करने के लिए यज्ञ सेवा करें। जीवन सफल करने के लिए यज्ञ सेवा करें। तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति इह यः अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। अर्थात इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो ऐसे चलाए गए ऊपरी वर्णित चक्र का अनुसरण नहीं करता, हे पृथा पुत्र, वह पापायु स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। इसके साथ साथ रविवार को जो श्लोक टेस्ट हुआ है उसका जवाब हो गए पूरे। इसके बाद जो भी भगवत गीता श्लोक क्लास से जुड़े हुए हैं उन सबके लिए एक आवश्यक सूचना है। कल के संगठन में सभी मधुबनों में सभी ने अनाउंसमेंट सुना ही होगा। अनाउंसमेंट में जो बात बताई थी कि अभी से गीता क्लास के लिए भी एक नया ऐप शुरू हुआ है। ये खास सूचना उनके लिए है जो छोटे फोन से अभी तक गीता क्लास से जुड़ नहीं पा रहे थे। तो जो भी अभी स्मार्टफोन से जुड़े हुए हैं भगवत गीता क्लास से, वो जरूर अपने पहचान वालों को जो छोटे फोन से ही गीता क्लास से जुड़ते हैं उन्हें इस बात की जानकारी दे, कल से जो नया नंबर गीता क्लास के लिए शुरू हुआ है
जो अनाउंसमेंट मधुबन में सुनी हुई है उस आधार से छोटे फोन वालों को ये सूचना दे, उस नंबर की जानकारी अपने मधुबन से ले करके उस क्लास से जुड़े और कल से अभी तक छोटे फोन वालों का जितने गीता क्लास मिस हुए हैं वो सारे क्लासेस कल से रिपीट किए जाएंगे। सूचना दोबारा, अभी तक छोटे फोन वाले श्लोक क्लास से जुड़ नहीं पा रहे थे, तो जो भी लोग अभी स्मार्टफोन से जुड़े हुए हैं वो अपनी जानकारी वालों को जो छोटे फोन से गीता क्लास से जुड़ते हैं उन्हें इस बात की जानकारी दे, मधुबन में जो नया नंबर बताया गया है किस तरह से छोटे फोन से श्लोक क्लास से जुड़ सकते हैं, तो उस नंबर की जानकारी लेकर कल से श्लोक क्लास से जुड़े जितने भी क्लासेस मिस हुए हैं वो सारे क्लासेस कल से रिपीट किए जाएंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।